अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज। लॉन्ग टाइम नो सीन ब्रो। अच्छा खैर, एक छोटी सी चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी कि देखें, मटेरियलिज्म का दौर है और हर बंदा सर नीचे किए और सर पर दौड़े जा रहा है रेट रेस के अंदर के बस पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। और ख़ास तौर पे मुझ जैसे लोग और मेरे इर्द गिर्द जो आजकल दोस्त अहबाब हैं और नौजवानों को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि देखें मेरी अब डिग्री हो गई है तो मैंने अब प्रोफेशनल ज़िंदगी में दाखिल होना है, तो एक मतलब पैसे का सिलसिला अभी स्टार्ट होना है। अभी तक तो मैंने धेला नहीं कमाया, लेकिन आगे मैंने इस साइड पे जाना है। और मेरे जो दोस्त अब आप हाथ पैर मार रहे हैं, तो हर जगह एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि यार पैसा ही सब कुछ है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। वो पैसा आ जाए जहाँ से भी आ जाए, हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है, कोई सूद हो कुछ भी हो, भाईजान पैसा आना चाहिए। और इस मामले में फिर अगर आप कोई गुफ्तगू करने लगे तो फिर लोग आपके ऊपर सवाल उठाते हैं कि यार हु द हेल यू आर, क्या आपने कमाया ही क्या जो आप बात कर रहे हो। अच्छा, और कोई बंदा कमा के बिलियनियर बन के अगर कह रहा हो कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो कहते हैं ला इसके पास तो है, तो इसने तो कहना है, मतलब तुसी किसी साइड से राज़ी नहीं हो। खैर, ये तो हमारी नेचर है, राज़ी हम नहीं होते। लेकिन चलें, हम इस इख्तलाफ में पढ़ते ही नहीं है कि जी आया मोटिवेशनल स्पीकर बकवास करते हैं या वो पंप करते हैं, जो भी करते हैं हम उस साइड पर जाते ही नहीं है जो एक तबके को हमारे गालियाँ दी जाती हैं। छोड़ें उस चीज़ को कि जी पैसा है या नहीं है। मैं आपको सीधा लेके ही उन कदमों में जाता हूँ कि जहाँ पे फिर इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है, जहाँ पे आके हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे है ही मुकम्मल परफेक्शन। और वो है नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के। देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी एक लैविश ज़िंदगी गुजारी है। उनकी तो वो ज़िंदगी थी कि 2-2 3-3 दिन को खाना नसीब नहीं हो रहा, अम्मा आयशा कहती थी। तो जब इतनी फाकू भरी ज़िंदगी है उसके बावजूद जब नबी अलैहिस्सलाम से पूछा जा रहा है कि या रसूलल्लाह आप इतनी इबादत क्यों करते हैं, आप तो पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ आला दर्जात पे फाइज हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ अल्लाह ताला का। तो मकसद कहने का शुक्रगुजारी, और शुक्रगुजारी किस लिए की जा रही है, फाके पड़े हुए हैं, पैसा तो है नहीं आपके पास 1 रुपया, अभी खाने को चीज़ें नहीं है, तो शुक्रगुजारी किस चीज़ की है कि हमें समझना चाहिए कि यार शुक्रगुजारी का ताल्लुक, सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक पैसे के साथ नहीं है। मटीरियलिज़म ही सब कुछ नहीं होती कि आपने शुक्रगुजारी लेके चलनी है, वरना फिर वही बात है कि वही दलील है जो फिर दी जाती है, लोगों को चुभती है कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की जो दवाई बिकती है वो क्या कहते हैं अमीरों में बिकती होती है। खैर, वो एक अलग डिबेट है। आप कमाएँ, आप पैसा भी कमाएँ, पैसा कमाने से आपको कोई नहीं रोक रहा। अशरा मुबशरा में कम अज़ कम 2, ज़्यादा का नहीं पता, लेकिन कम अज़ कम 2 साहबी तो ऐसे भी थे जो बिलियनियर्स थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्लस हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो कोई बात नहीं, अगर आप पैसा भी कमा रहे हैं, पैसा कमाने को आपने अपना ज़िंदगी में एक ख्वाब है आपका, तो ठीक है कमाएँ, अल्लाह आपको तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं हो जाना, उसके पीछे बिल्कुल ही जो है ना सारे कायदे कवानीन मिटा नहीं देनी, अपने आप को तबाही में नहीं डाल लेना। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुमने माल की कसरत की तलब ने तुम्हें हलाकत की तरफ डाल दिया, हत्ता कि तुम कब्र में पहुंच जाओगे, कब्र की मिट्टी आपका पेट भरती है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। और अवाम बदकिस्मती से बड़ी बुरी तरह फंस रही है इन चीज़ों के अंदर। मैंने आपको अक्सर मैं कहता होता हूँ, वीडियोज़ भी बनाई है मैंने, अक्सर तहरीरें भी लिखी हैं कि सोशल मीडिया लाइफ ने अवाम को पागल करके रख दिया, तबाह किया हुआ है। पहले दौर में क्या था, कोई बंदा एक माहौल में पैदा हुआ, उसी सादा सी ज़िंदगी, वही सादा ज़िंदगी गुजार के उसके इर्द गिर्द वो देखता यार सबकी ऐसी ज़िंदगी है, वैसे ही वो गुजार के चला रहता। ना कोई हसरतें थी, ना ख्वाहिशें थी, ना कोई तलब थी कि मैंने अपना स्टैंडर्ड बड़ा करना है, वही ज़िंदगी थी, गुजार के चले रहते थे। आजकल क्या हो रहा है, अब अगर सपोज़ मैं एक तहसील शुजाबाद में बैठा हुआ हूँ जहाँ पे कोई इतना लेविश बैकग्राउंड नहीं है, चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं यहाँ अगर बैठ के देख रहा हूँ यहाँ का शुजाबाद का, या इवन इससे भी बैकवर्ड चले जाएँ, जो देहातों का बच्चा बैठ के अपनी ज़िंदगी देख रहा है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी देख रहा है, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे अमीरों का लाइफस्टाइल देख रहा है, तो भाईजान उसकी क्या कैफियत होनी है, उसका मेंटल मॉडल क्यों ना बदलें, क्यों उसके दिल में हसरतें पिन पे, मतलब क्यों ना पिन पे उसके हसरत क्यों ना पिन पनाए, जो भी लफ्ज़ होता है, तो क्यों ना वो चीज़ आए, डेफिनेटली आनी है। मेंटल मॉडल्स बदलने हैं, हलाल हराम की तमीज़ मिटनी है, वो सारे जो है ना चीज़ें टूटनी है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, हमें इससे बचने की कोशिश भी करनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी जो तरबियत करती थी कि आपके अंदर का जो पैमाना है वो ठीक कर दे, उसके बाद आप जिधर भी निकल जाए, वो चीज़ भी नहीं है। तो जब वो पैमाने ही नहीं है लोगों के पास, बस लोगों को चाहिए रातों रात मशहूरी, और उसके लिए फिर हम टिकटॉक पे ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें देखते हैं कि लोग रातों रात कहाँ पहुँच जाते हैं। लोगों को चाहिए पैसा, लोग कहते हैं किसी भी तरीके से आए, बस आना चाहिए, और हमारी आवाम माशाल्लाह पे चली हुई है। खैर, मामलात बहुत ख़राबी की तरफ चले गए हैं सिर्फ इसी वजह से। बात को ख़त्म करते हैं, तो टॉपिक ऐसा कि जितना बोलते रहो, लेकिन बात को एंड करते हैं कि यार ठीक है पैसे कमाएँ, बुरी चीज़ नहीं है आप कमाएं, लेकिन खुदारा पॉजिटिव नेचर के साथ कमाएं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कमाएं कि यार
अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, कोशिश करेंगे, हलाल तरीके से कोशिश करेंगे। अल्लाह ने नसीब में लिखा है, अल्लाह ताला ज़रूर देगा। अगर अल्लाह ने नहीं लिखा तो पाएँ जितनी कोशिशें कर लें। बड़े लोग हैं कसम पुरसी की ज़िंदगियाँ गुजार के चले गए, उन्होंने बड़ी एफर्ट की पूरी ज़िंदगी में, अभी नहीं हो सके। हमारे आंखों के सामने कई मिसालें हैं, लोअर मिडिल क्लास पैदा हुए, लोअर मिडिल क्लास ही मर गए, कोशिश करते अल्लाह ने नहीं दिया। तो खुदारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और सिर्फ पैसे के चक्कर में अपनी आखिरत भी बर्बाद ना करें। असल ज़िंदगी तो वहीं पे जा गया, लेकिन फिर लोग कहते हैं मजहबी टच देता है, चलो उसको साइड पे भी रख दें, लेकिन ज़रा फिर रिसर्चें उठा के पढ़ लें कि दुनिया में जो लोग बेचारे डिप्रेशन के मरीज़ बने पड़े हैं, टेंशन, सोशल मीडिया के जो केओस हैं, जो मसाइल हैं। छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री है, अक्सर मैं रिकमेंड भी करता हूँ, वही देख लीजिएगा, सोशल डिलेमा के नाम से। तो लोग सोशल मीडिया की वजह से कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए। खैर, ये ऑफ टॉपिक एक चीज़ आ गई, तो अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।